मौलाना के परिवार के 3 नहीं 4 इंसानों का हुआ है कत्ल। यानी कि मौलाना की पत्नी और 2 बच्चियों के अलावा कोई चौथा भी था जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब सीबीआई की जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज निकल कर आएगी उसे देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त बागपत के गांगनोली गांव में दहशत का माहौल है। हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि अगर जो मौलाना के साथ हुआ है, जो मौलाना के परिवार के साथ हुआ है, अगर उनके परिवार के साथ भी हो जाता है तो वो आखिर क्या करेंगे। यही सोचकर किसी को भी नींद आने के लिए तैयार नहीं। और जिन लोगों का इस मामले में नाम निकल कर आया है, जिन लोगों का पता चला है कि इन दो नाबालिग बच्चों ने मौलाना के परिवार को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से मौलाना के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। तभी से देश भर के सभी मौलानाओं के दिल में एक तरीके से डर सा बैठ गया है। सभी मौलाना अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। सभी मौलाना अपने स्टूडेंट्स का सबक सुनकर उन्हें पीटने से या फिर कुछ भी गुस्सा करने से बहुत बुरी तरीके से कतरा रहे हैं। और वो यही सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर आज का जो ज़माना है वो कैसा हो गया है। क्योंकि पहले जो ज़माना हुआ करता था उसमें उस्ताद अपने स्टूडेंट्स की काफ़ी बार पिटाई भी कर देते थे, काफ़ी बार धमका भी देते थे, गुस्सा भी कर देते थे। लेकिन उस वक्त के जो शिष्य हुआ करते थे वो अपने शिक्षकों की इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे कि वो सब कुछ सह लेते थे। लेकिन उसके बाद भी अपने शिक्षक की, अपने उस्ताद की, अपने टीचर की इज्जत करना नहीं भूलते थे। लेकिन आज का ज़माना आप देख रहे हैं ना, आज के ज़माने में क्या हुआ है। अगर उस्ताद ने इन 2 नाबालिगों को थोड़ा सा पीट भी दिया या फिर थोड़ा सा इनकी गलती पे डांट दिया तो इन दोनों ने उन्हीं के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं के हंसते खेलते परिवार को एक पल में खत्म कर डाला। मौलाना चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई, मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। यही कहना है मौलाना का। मौलाना इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आखिर ये उन जैसे बच्चों को पढ़ाते ही क्यों थे। मौलाना तो सिर्फ इन बच्चों को तालीम दिया करते थे। मौलाना को क्या पता था मौलाना की तालीम के बदले ये उनके पूरे परिवार को ही, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इन दोनों नाबालिगों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जब पुलिस ने पूछा कि तुमने मौलाना के परिवार को ही आखिर क्यों मारा, तुम्हें तो मौलाना धमकाते थे ना, तुम्हें तो मौलाना ही मारते पीटते थे, तो इस पर इनका क्या कहना था वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस के सामने कहा है कि मौलाना अपने परिवार से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मौलाना सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों से करते थे। इसलिए हमने सोचा कि मौलाना को मार के हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने मौलाना के परिवार को ही मौत के घाट उतारना सही समझा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही खड़ा हो रहा है कि ये दोनों नाबालिग इतने ज्यादा शातिर आखिर कैसे हो सकते हैं। पुलिस भी यही सवाल खड़े कर रही है और मौलाना के साले साहब यानी कि मौलाना की पत्नी के भाई भी इस वक्त इसी सवाल पर अटक कर रह गए हैं। उनका कहना है कि इन दोनों बच्चों में ना ही इतना जज्बा था और ना ही इन दोनों में इतनी ताकत थी कि ये ऐसे ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दें। अगर इन्हें ये कदम उठाना होता तो ये कदम पहले उठा चुके होते। ये मौलाना को कोई ना कोई नुकसान तो जरूर पहुंचाते। अगर ये इतने ज्यादा शातिर थे, अगर ये इतने ज्यादा दिमाग रखते थे और इतने ज्यादा हिंसक थे तो ये मौलाना को कुछ ना कुछ तो जरूर करते। मेरा मानना है कि चलिए मौलाना को जान से न मारते, लेकिन मौलाना को कहीं ना कहीं पकड़ के पीट देते या फिर कुछ भी ऐसा कर देते जिससे मौलाना को तकलीफ होती। लेकिन इन्होंने मौलाना को जरा सा टच तक नहीं किया। कभी मौलाना से इन दोनों ने ऊंची आवाज तक में बात नहीं की। अगर मौलाना को पहले से ही इन पर शक होता, थोड़ा सा भी मौलाना को लगता कि ये बच्चे इतने ज्यादा हिंसक हो सकते हैं, ये ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, तो मौलाना इन्हें कभी जिंदगी में ना तो डांटते और ना ही पढ़ाते। और अब इस केस में नई नई चीजें भी निकल कर आ रही हैं। इस केस में हर पल के साथ हर नया मोड़ भी निकल कर आ रहा है। अब मौलाना अपने गांव को छोड़कर चले गए। जी हाँ, जिस गांव में मस्जिद थी, जिस गांव में हत्याकांड हुआ, गांगनोली गांव में, उस गांव को छोड़कर मौलाना चले गए हैं। शुरुआत में तो मौलाना सिर्फ चंद पैसे लेकर और अपने 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर इस गांव से गए थे। लेकिन मौलाना फिर से गांगनोली गांव में लौटे और इस बार एक बड़ी गाड़ी में यानी कि कैंटर में अपने घर का पूरा सामान भर के वहां से चल दिए। मौलाना को गांव वालों ने रोकने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। मौलाना को बागपत के सांसद तक ने भी रोकने की कोशिश की। सांसद ने मौलाना से कहा कि हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे, लेकिन आप इस गांव को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आप ही की वजह से
आप ही को बचाने के लिए, आप ही के परिवार के लिए ये गांव पुलिस वालों तक से लड़ गया। जी हाँ, पूरा गांव पुलिस वालों पर हमलावर हो गया था। पुलिस वालों की वर्दी तक इस गांव के लोगों ने फाड़ दी थी और तो और पुलिस वालों की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया था। लगातार पथराव भी हुआ था और इसी के चलते अब 89 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें से 29 नामजद हैं और बाकी के अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रही है और उनकी पहचान करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब इन गांव वालों का यही कहना है कि हमने आपके लिए अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, हमारे ऊपर केस हो रहे हैं आपकी वजह से, हम आपको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हम आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं और आप अचानक से इस गांव को छोड़कर ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पर मौलाना ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है, अब इस कमरे में अगर मैं रहूंगा तो मेरी आंखों के सामने बस मेरी बच्चियां और मेरी बीवी ही आते रहेंगी, इसलिए मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं, क्योंकि अब इस गांव में मेरा कुछ भी बचा नहीं है। इसके बाद ये सुनकर गांव वालों ने मौलाना को जाने दिया, लेकिन गांव वाले अभी भी सीबीआई जांच पर अटके हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि मौलाना के केस में सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि मौलाना जिस तरीके से बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मौलाना जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गांव वालों के अंदर इतना ज्यादा रोष है कि उनका भी यही सोचना है कि इन सिर्फ 2 नाबालिगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे सच में कोई बड़ी साजिश हो सकती है जिसका पर्दाफाश जल्द से जल्द होना चाहिए। वरना अगर कल कोई और मौलाना इस मस्जिद में आते हैं तो उनकी जिंदगी में भी बस यही डर सताता रहेगा कि उनके साथ भी वही ना हो जाए जो मौलाना इब्राहिम के साथ हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मौलाना के परिवार के 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की जान गई है। 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि मौलाना ने खुद बताया है उनकी पत्नी इसराना 5 महीने की गर्भवती थी। जी हाँ, उनकी पत्नी इसराना प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा था और इसराना के साथ उस बच्चे की भी जान चली गई। आप देख रहे हैं कितने ज्यादा बेरहम थे ये लोग, जिन्होंने एक ऐसे इंसान को भी मार दिया जो अभी इस दुनिया में आना बाकी था, जिसने अभी ये दुनिया देखी ही नहीं थी, जिसके आने में बस थोड़ा ही समय बाकी था, उसको भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मौलाना के परिवार के 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोगों की जान गई है और अब मौलाना को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौलाना के परिवार को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना पर भी कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि मौलाना इस गांव को छोड़कर अचानक से चले गए हैं। मौलाना का गांव को छोड़कर जाना कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि मौलवी को कोई ना कोई डर जरूर है। जी हाँ, गांव वालों का भी यही कहना है, क्योंकि मौलाना सांसद के कहने तक पर भी नहीं रुके, मौलाना पूरे गांव वालों के कहने तक पर भी नहीं रुके। 89 लोगों पर एफआईआर हो गई, लेकिन मौलाना कुछ भी बिना सोचे समझे इस गांव को छोड़कर अपने पैतृक गांव यानी कि शामली जिला के सुन्ना गांव चले गए और उनका कहना है कि अब वो वहीं पर रहेंगे। इसके बाद मस्जिद के बाहर ताला लगा दिया गया और उसके बाद फिर एक कमेटी बिठाई गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हर नमाज के बाद यानी कि जब भी नमाज होगी 5 वक्त दिन में, नमाज के बाद मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया जाएगा और एक शख्स ऐसा होगा जो मस्जिद की देखभाल करेगा, जो मस्जिद की साफ सफाई करने के लिए मस्जिद के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद बाहर आके दोबारा से ताला लगा देगा जब तक कोई नए मुफ्ती इस मस्जिद के अंदर नहीं आ जाते हैं। लेकिन मौलाना के परिवार को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। मौलाना के परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए और हो सकता है कि मौलाना को यह भी डर सता रहा हो कि जो उनके परिवार के साथ हुआ है कहीं वो उनके साथ भी ना हो जाए, क्योंकि उन दोनों नाबालिगों ने ये कहा था कि मौलाना हमें मारते पीटते थे। इससे सीधा सवाल ये भी खड़ा हुआ जा रहा है कि कहीं कल मौलाना के साथ भी ये चीज ना हो जो उनके परिवार के साथ हुई है। इस डर की वजह से भी मौलाना शायद इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मौलाना के परिवार के साथ जो हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको भी लगता है कि मौलाना के परिवार को मारने में किसी और शातिर का हाथ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उस राय को सिर्फ अपने तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।